गुड मॉर्निंग पिलामाने शिक्षा संचोग नुआपड़ा द्वारा परिचालित यही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम को मो प्रणय मेहर विज्ञान शिक्षक पंचायत हाईस्कूल बरगाँ साथी आम बायोलोजी टीम डीआरपी सार श्री राधेश्याम साहा, श्री सुशांत कुमार जोशी, श्री मनोहर साहू, श्री सिद्धार्थ दास, श्री फाल्गुनी साहू समस्त तरफ पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई अवसर में अनेक अनेक शुभेच्छा। पिलामाने दीर्घ दिनर विरति पर पुणी थे आम आम नवम श्रेणी जीवविज्ञान पाठ को फेरी आसीचु। पूर्वर आम षष्ठ चैप्टर रे विभिन्न प्राकृतिक संपद जहाँ मध्य जल, वायु और मृत्तिका ता छड़ा प्राकृतिक ये सब प्राकृतिक संपद गुड़िकर केमती प्रदूषण हुए, विशेषकर वायु और जल किपरि प्रदूषित हुए से संबंध में भी आम आलोचना करथिले। तेबे आज मुख्य प्रसंग को जीवा आगु प्रथम आम ये गोटे छोटिया वीडियो क्लिपटा को देखि नेबा। Friends, today we'll learn about soil pollution. What do you do with your chocolate wrapper, water bottle, or cola can when you're finished with it? Do you throw it on the ground instead of into the bin? Yes? Then you're contributing to soil pollution. Soil pollution is when there are changes in soil caused by the adding unwanted and harmful materials or pollutants. Soil pollution can have dangerous effects on all living organisms, such as humans, animals, and plants. Let's see some of the causes of soil pollution. Garbage throwing. Littering civic waste, mainly household waste, into places that are not designated to dispose of it causes soil pollution. It's normally caused by mismanagement of solid waste when garbage is not lifted from places. Mining. Mining weakens the surface of the soil, producing large holes in the ground and causing erosion. Trash from factories. Throwing harmful trash on land damages the soil and thus causes pollution. Very bad. Overuse of pesticides and fertilizers. Plants absorb the pesticides and fertilizers through the soil, and they can enter the food chain. Thus, fertilization leads to soil pollution. Soil pollution is very harmful for everybody. Soil pollution not only can hurt animals and humans, but also destroys the beauty of nature. The harmful chemicals that can get into the soil and water can cause deformities, cancers, and various skin problems. Now you know a lot about soil pollution. हाँ पिला माने ये वीडियो क्लिप्स रु आमे मृत्तिका प्रदूषण कौन यह केउं सब कारण रु हुए ता छड़ा यार निराकरण भी किसी उपाय अल्प बहुत आम ए जानीगले। तथापि आज प्रसंग में यू को आम प्रांजल भाव में गोटी गोटी करी बुझा। तो प्रथमे आम जा मृत्तिका प्रदूषण उपर को मृत्तिका प्रदूषण कौन से कथाटा जानिबा। पिला माने आम जमी जानीचे जे मनुष्य मानकर विभिन्न जो कार्यकलाप रही ता छड़ा कलकारखाना निर्गत होता दूषित पदार्थ गुड़िक जहाँ मध्य जैव अवक्षय अक्षम पदार्थ रही ता छड़ा विभिन्न रासायनिक पदार्थ रही कीटनाशक औषध रही एसबू मिसवा जो मृत्तिका मनुष्य तथा अन्य प्राणी आउ उद्भिद मानकर आउ व्यवहार उपयोगी हो पारे ना जहाँकि आम कहूचे मृत्तिका प्रदूषण। यह व्यतीत पृष्ठ मृत्तिकार उर्वरता नष्ट आउ मृत्तिकार बास करुवा जीव मानक जहाँ भितर कि आम अणुजीव आउ जिया कथा को उदाहरण को नहीं पारिबा एमानकर विविधतार मध्य क्षय देखा जाई थाए जहाँकि मृत्तिका प्रदूषणर एक सूचक भाव में काम करथांती। एथर आम ए मृत्तिका प्रदूषणर किछि कारण खोजिबा।
या मध्य देखिबा आमे जे कृषि क्षेत्र में आम जितेबाला उत्पादन बढ़ावाई विभिन्न प्रकार जो रासायनिक पदार्थ गुड़िक व्यवहार करिथाउ ताहा मृत्तिका प्रदूषण गोटे मुख्य कारण होता है। चाष जमी रे सार कीटनाशक औषधर व्यवहार करी ता छड़ा एगुड़िकर जो अवशिष्टांश रही अर्थात जो रासायनिक सार और कीटनाशक औषध आम ए प्रयोग करुचु एमानकर किसी अवशिष्टा माटी मिसी मिसिक रही थाए आउ वर्ष वर्ष धरिक एभली ए रासायनिक पदार्थ गुड़िक जितेबाला मृत्तिकार पड़ी रहे सेगुड़िक मृत्तिकार बास करुवा विभिन्न प्रकार अणुजीव आउ जिया मानू प्रभावित करिथाए आउ एगुड़िकर विविधता ह्रास पाइबा अर्थात एमानकर संख्या कमी जिबा फल माटी मध्य पोषकर अभाव होता है जहाँ फलस्वरूप जमी भल भाव उत्पादन हो पारे ना उत्पादन क्षमता भी कमी जाए। तो ये एका आमको भिन्न उपाय सबू अपणाइबा पड़ो जहाँ मध्य आम पोषणीय कृषि प्रक्रिया बा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कथा को ध्यान दि जाए गुरुत्व दि जाए जो थी कि आम आवश्यक मते अल्प परिमाण कीटनाशक बा विषाक्त पदार्थ गुड़िक व्यवहार करवा एवं खास करी आमको जैविक सारर प्रयोग करी अधिक उत्पादन करने को चेष्टा करवा। यह कले हो तो यह आम परिवेश जो अनिष्ट करुच्ची एभली रासायनिक सार और कीटनाशक औषध गुड़िक से आम रक्षा करें। एथर मृत्तिका संरक्षणटा कहीं अति जरूरी से विषय भी जाणी ना। तुम जानी पिला माने जो मृत्तिका सृष्टि एक अत्यंत मंथर प्रक्रिया आउ प्राय 1 मिलीमीटर मृत्तिका स्तरटी तैयारी होगापाई प्रकृति को शह शह वर्ष लगी जाए किंतु मृत्तिकार जो आर्द्रता ह्रास पाइबा अर्थात जमी तुम जानी मरुभूमि मानकरे माटी आउ जलीय पदार्थ आदौ न थाए तेणु पवन रे उड़िकी अनेक समय धूलीझड़ बोली जो परिस्थिति सृष्टि हुए यह गोटे मृत्तिका क्षयर उदाहरण आम आगु जानी सेमिति जंगल क्षय रास्ताघाट निर्माण आउ जलधारे पथ परिवर्तन द्वारा जलधारे पथ परिवर्तन कहले तुम निश्चित भाव जापर कि वर्षा दिन केमिति नईकूलिया अंचल मानक दुई कूलटा धसी धसिक पानी में मिशु थाए तुम निश्चित भाव लक्ष्य कर। तो यही सब कारण जो आमर यही पृष्ठ मृत्तिका जहाँकि अति मूल्यवान मन करुँ आम जहाँकि समग्र जीवजगत खाद्य सृष्टि करता आम रही बासस्थान दे थाए ताहा क्षयप्राप्त होउछि अति सहजरे क्षयप्राप्त होउछि। तापरे जलस्रोत जो सूक्ष्म कणा जो मृत्तिका कणा गुड़िक भासी भासी जाइकरी परवर्ती समय से गुड़िक नदी पठा बा अन्य समतल अंचल रे जमिक रही जाती आ पहाड़ पर्वत जितेबाला लंडा होकर पथुरिया हो अवस्था आउ से जगार वृक्षलता वृद्धि पाई ताहा अनुपयोगी हो पड़े। तो यही सब प्रक्रिया को रोकवाई आमको वृक्षरोपण करने को पड़ो छड़ा नूतन जंगल सृष्टि आमको पदक्षेप नाक पड़ो ताहले जाइकरी आम मृत्तिका संरक्षणटा सुचारू रूप से करें। एथर किपरि आम मृत्तिका को संरक्षण करवा से संबंध में तो अल्प बहुत जानिले। एथर देख जो मृत्तिका संरक्षण में उद्भिद मानकर अवदान केते रही तुम जानी पिला माने माटी उपरे उद्भिद बढ़िबा द्वारा सेगुड़िकर चेर माटी भितर एक जालक सृष्टि करे जहाँकि मृत्तिका को सहजरे वर्षा जल रे भासीबा को दिए नाही। छड़ा जंगल रहिबा द्वारा मध्य माटीर जो आर्द्रता रही ताहा जल्दी सुखे नाही बा आर्द्रताटा बजाई रहे आउ यह मृत्तिका को बा जोटा कि आम सॉइल पार्टिकल कहूँ बा मृत्तिकार जो कणा गुड़िक रही ताकू परस्पर भितर बांधिक रखी थाए आउ एभली अवस्था एगुड़िक सहजरे नष्ट हुए ना बा से जगह छाड़ी अन्यत्र स्थानांतरित हुए ना। सेहीपरि तुम देखि ओदा माटी रे जो गुल्म माने छोट छोट गछ माने रही थांती से माने माटी उपरे गोटे चादर बिछेला पर सब आड़ को गोटे धारणा सृष्टि कर चादर बिछेला बोली गोटे आमको जना पड़े जहारी फलस्वरूप मृत्तिकार जल आउ पवन यह सहजरे क्षय होगा दियंती नाही। सेहीपरि मृत्तिका संरक्षण पाई आमको जो मृत्तिका क्षय को मध्य रोकवा पड़ो ता छड़ा आमको वृक्षरोपण करने को पड़ो
जंगल संरक्षण करने को पड़ो। एसबू कले जाई आम मृत्तिका संरक्षण करें। तो ये पिला आज कंटेंट उपर यापर आम आहरी गोटे छोट वीडियो क्लिपटा एथर देखी ना एवं आज आम जहाँ पढ़िलु एथर गोटे शिक्षा ता सहित मिसिक रही भी देखी ना। धनीराम के पास एक बड़ा आम का बाग था। वो आम से जैम बनाकर काफी पैसे कमाता था। फिर भी वो हमेशा पैसे बचाने में लगा रहता। वो जैम बनाने के लिए फैक्ट्री में भी लकड़ियां ही उपयोग करता, जिसकी चिमनी से बहुत धुआं निकलता था। और उसके पास एक कार थी, वो भी चलने पर काले धुएं के बादल छोड़ती थी। धनीराम के लालची और लापरवाह स्वभाव के लिए लोग उसे कई बार समझाते, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। एक बार धनीराम से उसके पड़ोसी चंदन ने कहा, धनीराम भाई, तुम ये लकड़ियां जलाना बंद कर दो और खराब गाड़ी भी सही करवा दो, क्योंकि इससे जो धुआं निकलता है वो हवा को प्रदूषित करता है। और एक पेड़ ही होते हैं जो दूषित जहरीली हवा को शुद्ध करते हैं, उन्हें भी तुम लकड़ियों के चक्कर में काट देते हो। इस पर धनीराम बोला, मुझे तो कहीं प्रदूषण नहीं दिख रहा। अगर प्रदूषण होता भी तो मुझे क्या, और वैसे भी मेरे एक व्यक्ति के प्रदूषण करने से इतनी बड़ी प्रकृति में क्या फर्क पड़ेगा। मुझको ज्ञान दे रहा है। और ऐसे ही भड़क कर वहां से धनीराम चला गया। चंदन सोचता है, लगता है इस मूर्ख को इसी के तरीके से समझाना पड़ेगा। अगले दिन से चंदन धनीराम के बाग में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने लगा और बाग धीरे धीरे कचरे से भरने लगा। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना कचरा आया कहां से। फिर एक दिन उसने चंदन को बाग में कचरा फेंकते देखा और गुस्से से बोला, अरे चंदन, मेरे बाग में कचरा क्यों फेंक रहा है? गांव में जगह नहीं है क्या कचरा डालने की? चंदन, धनीराम भाई, वहां तो गांव के सारे लोग कचरा डालते हैं। मेरे एक व्यक्ति से कहीं और कचरा डालने से क्या फर्क पड़ जाएगा? चंदन ने ऐसा कहा तो धनीराम को ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बोला, पर तू मेरे बाग में कचरा डाल रहा है। इससे बाग की उपजाऊ जमीन खराब हो रही है, मेरे पेड़ खराब हो रहे हैं। चंदन पेड़ों की तरफ देखकर बोला, मुझे तो कोई पेड़ खराब नहीं लग रहा, सारे के सारे अच्छे हैं। धनीराम, अरे मूर्ख, कचरे से जमीन अभी खराब हो रही है, उसके असर से सारे पेड़ खराब हो जाएंगे और आम नहीं आएंगे, इसलिए ये कचरा यहाँ डालना बंद कर। चंदन, पर तुम ये वायु प्रदूषण करना बंद करोगे, तब मैं कचरा डालना बंद करूंगा। धनीराम, मतलब? चंदन, मतलब ये कि जैसे मेरे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा कचरा डालने पर तुम्हारे बाग की जमीन खराब हो रही है, वैसे ही तुम्हारे एक व्यक्ति से रोज थोड़ा थोड़ा प्रदूषण फैलाने पर बहुत ज्यादा वायु खराब हो रही है। और इस वायु प्रदूषण का असर बहुत दिनों बाद दिखता है। वायु प्रदूषण से हमें भारी बीमारियां होती हैं, अस्थमा, फेफड़े की खराबी, आंख का खराब होना। वायु प्रदूषण से गांव में जंतु, पेड़ पौधे सब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल तुम्हारे आम के पेड़ों की तरह। चंदन की बात सुनकर धनीराम बोला, तुम सही कह रहे हो, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मैंने अकेले थोड़ा थोड़ा करके कितना प्रदूषण फैलाया है, लेकिन जब बात खुद पर आई तो अब मुझे समझ में आया कि प्रकृति का नुकसान कितना भारी नुकसान है। चंदन, अब मैं प्रदूषण नहीं करूंगा।